बट देर आर साइंटिस्ट्स, देर आर पीपल लाइक निकोला टेस्ला एंड श्री रामानुजन, जिन्होंने एक सोर्स का मेंशन किया था। उनका ये बिलीफ था दैट एवरी इन्वेंशन दे डिड, एवरी थियरीज दे केम अप विथ, दे वर नॉट देयर ओन थियरीज। उनका ये कहना था कि एक सोर्स है, इवन दे डोंट नो कि वो सोर्स कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है और उनके पास कैसे आ रहा है, बट दे न्यू वन थिंग दैट दे आर जस्ट रिसीवर्स ऑफ दैट सोर्स। इस सोर्स से उनको इन्फॉर्मेशन आती थी, उनको एक मैसेज आता था, एक कमांडमेंट आता था, और उसके बेसिस पे उन लोगों ने इन्वेंशंस किए, उस बेसिस पे उन लोगों ने थियरीज दी। अब मेरा सवाल एक उठता है, आखिर ये सोर्स क्या था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, और आखिर सोर्स से इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही थी? मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरे कलेक्टिव नॉलेज से एक कंक्लूजन पे मैं आया, वो ये है कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को एक तरह से एक वे दिया जाता है टूवर्ड्स डेवलपमेंट, टूवर्ड्स एवोल्यूशन, टूवर्ड्स इन्वेंशन, टूवर्ड्स इनोवेशन। कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को पुश किया जाता है और ज़्यादा इवॉल्व होने के लिए, और ज़्यादा इवॉल्व होने के लिए, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब तक बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस है जो एक्सीडेंटली इन्वेंट हुई है, या कुछ चीज़ें जो लोगों ने खुद भी इन्वेंट की है। उन्होंने अल्टीमेटली ये चीज़ क्लेम की है कि उनको एक बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही थी, उनको किसी की तरफ से कमांड्स आ रहे थे इसको इन्वेंट करने के लिए। अब आप एक चीज़ और सोचो, इंसान के पास इतना इंटेलिजेंस है कि वो आज कुछ भी कर सकता है, बट एक चीज़ फिर भी लॉजिक में नहीं बैठती, वो ये थी कि इंसान स्पेस में जा सकता है। स्पेस में जाने के लिए आपको लगेगा फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल। इस चीज़ को समझने के लिए आपको होना चाहिए फ्यूल। फ्यूल के होने के लिए सैकड़ों साल पहले डायनासोर्स का मरना ज़रूरी था, एक एस्टेरॉइड का गिरना ज़रूरी था कि ताकि डायनासोर्स मर सके। डायनासोर्स और जो पुराने बींग्स थे वो जब पृथ्वी के ज़मीन के नीचे चले गए, वहाँ से हमको फ्यूल मिला, फ्यूल से हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया कि आज हम इस स्टेज पे हैं। सवाल ये उठता है कि इज दिस जस्ट अ चांस कि हम लोग इतना आगे आ गए? सिर्फ एक लिविंग बीइंग पूरे प्लैनेट अर्थ पे जिसके पास एक कैपेबिलिटी थी इवॉल्व होने की, एंड अल्टीमेटली वी इवॉल्व्ड यूजिंग ऑल द मटेरियल्स। Somehow we were being pushed, we were being guided towards evolution, towards invention, and somehow we were being pushed towards interplanetary voyages. इस चीज़ का जवाब मैंने कहीं ना कहीं आपको सीजन 2 के एपिसोड 1 में बता दिया था कि किस तरीके से जब ब्रह्मांड इंसानों में डाला गया तो इंसानों के पास कुछ ताकतें आ गई जो ब्रह्मादेव के अंदर भी थी। अब जाहिर सी बात है कि जब ब्रह्मादेव ने पूरी दुनिया बनाई तो उनको पता है कि उन्होंने मेरा ये वाला एपिसोड देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि साइंटिफिक नॉलेज ऑफ हिंदुइज्म में हमारे पास कुछ एंशिएंट बुक्स के अंदर ऐसे साइंटिफिक नॉलेजेस है जो मॉडर्न टूल्स के बिना जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे कि हमारे पास श्रीयंत्र का डायग्राम था जो सिर्फ और सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही ड्रॉ किया जा सकता है। हमारे बुक्स में ये चीज़ लिखी भी नहीं गई है कि आखिर ये डायग्राम कहाँ से आया। इससे बड़ी चीज़ हमें ये पता था कि अर्थ, सन और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है। वी हैव द होली नंबर 108। 108 एक ऐसा नंबर हमें दिया गया था जिसके थ्रू हम किसी भी सेलेस्टियल बीइंग, किसी भी गॉड के साथ, किसी भी एलिमेंट ऑफ गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं। वी नो कि किसी भी मंत्र को रिपीट करने के लिए हम लोग 108 के मल्टीपल्स में ही वर्शिप करते हैं। अगर आपको ये चीज़ ना पता हो तो मैं बता दूं कि 108 के मल्टीपल्स में ही अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है और अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है। और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें हम लोग को एक हिंट देता है कि 108 हैज़ बीन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ह्यूमैनिटी ऑल्सो। पर बात सिर्फ एंशिएंट साइंस पे आके नहीं रुकती है, बात मॉडर्न साइंस की भी है। मैंने कुछ ऐसे साइंटिस्ट के नाम दिए थे जिन्होंने इस चीज़ को डायरेक्टली क्लेम किया था कि किस तरीके से जिन लोगों ने वेदास पढ़े होंगे उनको क्वांटम साइंस विल नॉट बी अ न्यू थिंग। दे क्लेम दिस थिंग कि जितनी भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस है, वो सारी की सारी हमारे वेदास में लिखी गई है, जस्ट इन अ एनक्रिप्टेड फॉर्म। और एक बार ये चीज़ धीरे धीरे उन लोगों ने अनकवर की हमारे बुक्स को रीड करके, उसके बाद उन लोगों ने लॉन्च किया अपनी थियोरीज बना के। बट दे हैव ऑल्सो एक्सप्रेस्ड दिस थिंग दैट दीज आर नॉट देयर ओन थियोरीज। इनफैक्ट उन्होंने हमारे ही बुक्स रीड करके इंस्पिरेशन लिया था, जो हम लोग जिन बुक्स के ऊपर हमारा अपना कल्चर, हमारे अपने लोग सवाल उठाते कि इनको पढ़ने का क्या मतलब बनता है। लेकिन इसमें एक ऐसा पॉइंट था जो मुझे हमेशा खटकता रहा। लाइक